आदिवासियत बचाओ यात्रा 2023 आज हमारे खरगोन जिले की ऐतिहासिक नगरी महादेव सिंहवेल के भिलट बाबा के मंदिर से प्रारंभ हुई है। शंकर भगवान भी बोलते हैं, महादेव भी बोलते हैं और सबसे बड़े देव भी बोलते हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से जाने जाने वाले और एक रमणीक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पर्यटक स्थल, जहां पर बारिश के समय में झरने का नजारा देखते ही बनता है। ऐसी जगह से इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे साथ में जो नौजवान साथी चल रहे हैं, ऊर्जा का संचार पूरे यात्रा भर में ऐसे ही बने रहने वाला है। मैं नारे के साथ में छोटी सी बात आपके इस ऐतिहासिक नगरी में कहना चाहूंगा। नारे जरा जोर से लगाएंगे जिससे कि भोपाल और दिल्ली में बैठे हुए इस देश की सरकार को चलाने वाले लोगों के कानों तक आदिवासियों की आवाज को पहुंचा सके। अमोख 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, खजन नायक जिंदाबाद, टंटा भील जिंदाबाद, टंटा भील जिंदाबाद, भिलट देव जिंदाबाद, भिलट देव जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों। आज आदिवासियत बचाओ यात्रा आयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आदिवासी समाज दुनिया के अलग अलग कालखंड भूखंड में दुनिया की उत्पत्ति के समय से निवासरत है। भारत देश का मूल बीज, मूल मालिक आदिवासी समाज सदियों से, जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है तब से इस देश में निवासरत है। और इस देश के संविधान में आदिवासियों को लेकर अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं। इस देश के संविधान में जो बातें नहीं लिखी गई है वह बातें भी आदिवासी समाज को प्राप्त है। इतने सारे अधिकार, प्राकृतिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी आदिवासियों की जो दुर्दशा है वो हम सबके सामने है। आदिवासी समाज सब कुछ होने के बाद भी आदिवासी समाज के इलाके में नदियां हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, जंगल है, खनिज संपदा है और सूर्य की रोशनी भी सीधे सीधे आती है और हवा भी शुद्ध वायु प्रवाहित होती है। उसके बावजूद भी आदिवासी समाज के पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, बच्चों को शिक्षा मिले उसके लिए पैसा नहीं है, बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं है और अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सके उसके लिए संसाधन नहीं। आखिर क्यों? तो आदिवासी समाज सदियों से ही भोला रहा है और मानवता और इंसानियत को लेकर चलने वाला रहा। उनकी शरण में तमाम प्रकार के लोग आए, अंग्रेजों से लेकर मुगलों, आर्यों, तमाम प्रकार के आक्रमणकारी आए और आज भी हमारे इलाके में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। आदिवासी समाज दिल खोलकर स्वागत करता है, अभिवादन करता है और उनको बसने के लिए जमीन देता है। घर बनाने की आवश्यकता हो तो लकड़ी देता है और जाकर सहयोग भी करता है। उसके बावजूद भी आदिवासी समाज
दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो आदिवासी समाज आखिर इन हालातों में कैसे पहुंच गया है? आदिवासी समाज ये कुचक्रों को समझ नहीं पाया, पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से हमारे इतिहास को जान नहीं पाया, संवैधानिक अधिकारों को जान नहीं पाया और इस षड्यंत्र के तहत इस देश के आदिवासियों को 742 समुदायों में बांट दिया गया। इस इलाके की बात करें हम तो भील, भिलाला, गोंड, कोरकू आदि के नाम से आपस में लड़वाए जाते रहा है। तो यह आदिवासियत बचाओ यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश देने के लिए आए हैं कि महादेव सिरवेल के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो जंगल के संघर्ष में, जो जमीन के संघर्ष में, चाहे पट्टे की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे और प्रकार के अधिकारों की बात हो, आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं। इस संघर्ष में पूरे देश के आदिवासी समाज आपके साथ में है। जिस दिन आप याद करोगे, जिस दिन आपके खिलाफ आपत्ति आएगी, जिस दिन आप दिक्कत में होंगे, याद करेंगे तो आपके आसाम से भी आवाज आएगी, आपके केरल से भी आवाज आएगी, आपके दादरा नगर से भी आवाज आएगी और आपके छत्तीसगढ़ से भी आवाज आएगी। इसलिए आप संघर्ष कीजिए, डरे मत, सच के साथ में खड़े रहिए, मुंह देख के तिलक मत लगाइए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, आदिवासी समाज कभी भेदभाव नहीं करता है। मैं ईमानदारी से बात करता हूँ कि आदिवासी समाज के घर में जब कोई मेहमान आ जाता है तो क्या उसकी जात पूछते हैं हम लोग? नहीं। क्या हम धर्म पूछते हैं उसका? नहीं। हम उसको दरवाजा खोल के स्वागत करते हैं। हमारी टूटी फूटी खटिया और गोदड़ी होती है, उसको बिछाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको चाय देते हैं, खाने का समय होता है तो खाना देते हैं। हमारे समाज में भेद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब से इस दुनिया में धर्म का प्रवेश हुआ है तब से इस हमारे आदिवासी समाज को भी धर्म के नाम पे लड़वाना चालू कर दिया है, धर्म के नाम पे बांटना चालू कर दिया है, पंथ के नाम से बांटना चालू कर दिया है। और तो और जब से हमारे क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां घुसी है तब से भी हमारे समाज को बांटना चालू कर दिया है। हमारा भाई भाई का दुश्मन हो गया है, बहन का दुश्मन हो गया है, बाप का दुश्मन हो गया है। तो इस भेद को मिटाने के लिए हम आदिवासियत बचाओ यात्रा को लेकर निकले हैं। आदिवासियत मतलब क्या होता है? आदिवासियत मतलब सब लोगों को सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आदिवासियत मतलब यह होता है कि आदिवासी समाज अपने जीवन मूल्यों में, अपने दर्शन में, अपने अध्यात्म में कौन सी बातों को शामिल करता है। आदिवासी समाज जब पारंपरिक रूप से पूजा करता है वो बात अलग है कि अब अलग अलग प्रकार की बातें हमारे समाज में भी आ चुकी है। किसी धर्म के नाम पे, किसी पंथ के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे भेद चालू हुआ है। लेकिन आज से यदि पुराने समय की बात करेंगे, यहाँ पुराने लोग खड़े होंगे या सुन रहे होंगे, वो बराबर समझते होंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो हाथ में हम अनाज लेते हैं। अलग अलग इलाके के अलग अलग अनाज होते हैं, चाहे ज्वार का दाना हो, चाहे चावल हो, राव हो, भादी हो, बट्टी हो, लेकिन हम अनाज का दाना लेते हैं, हाथ में पानी लेते हैं और धरती माता की पूजा करते हैं और कहते हैं तीन दहाड़े कोहणे माजनी चांद सूर्यमल धरती माता आम डूले अंदला काना बहरा आम गांडा गेला मंचा छे आमरे से यदि काई गलती हो जाए तो माफ कर देजो। आमु काजे काई ज्यादा जानकारी नहीं है। ओदी लंबी चौड़ी कहानी कहतला कि कहने मतलब काई छे कि आदिवासी समाज इनी धरती का जे पूजे, आदिवासी समाज जल का जे पूजे, पानी का जे जिना का जे जीवन चाला नहीं करता जरूरी छे। आदिवासी समाज अनाजन पूजा करे, आदिवासी समाज झाड़न पूजा करे, आदिवासी समाज चीटी से लेकर बड़े पशु तक की पूजा करता है। आदिवासी समाज हवा की पूजा करता है, आदिवासी समाज आसमान की पूजा करता है, आदिवासी समाज सूरज की पूजा करता है, आदिवासी समाज चांद की पूजा करता है। अर्थात ये प्रकृति सुरक्षित रहना चाहिए और ये प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो न सिर्फ आदिवासी समाज सुरक्षित रहेगा बल्कि जो धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, पंथ के नाम पे लोग लड़ते हैं, पार्टी के नाम पे लोग लड़ते हैं, जाति के नाम पे लोग लड़ते हैं, वो सब के सब सुरक्षित रहने वाले हैं। ये आदिवासियत है।
तो इसको बचाने की बात आदिवासी समाज कर रहा है। आदिवासी जैसे बोलते भारत देश विविधता में एकता का देश है, अलग अलग प्रकार के रंग से भारत देश की माटी सजती है, अर्थात आदिवासी समाज में अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावे हैं। ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये कलर देखते हैं तो कलर देखते तो खुशी मिलती है आपको नाना प्रकार की। ऐसे ही भारत देश में अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं। उस परंपरा को बचाएंगे तो अनेकता में एकता और भारत की विविधता बची रहेगी। नहीं तो ये देश के लोग कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, अर्थात एक देश एक कानून, सारे लोगों को एक जैसे कपड़े पहनाओ, सारे लोगों को एक जैसी भाषा बोलने लगाओ, तो ये विविधता खत्म हो जाएगी। आप फूल के बगिया में जाते हो तो अलग अलग प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं कि एक ही प्रकार का फूल अच्छा लगता है? यदि आपको अलग अलग प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं तो ये विविधता बचाए रखने की जरूरत है जो आदिवासी समाज में है। इसलिए ये आदिवासी बचाओ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बात कि सब लोग अलग अलग विचारधारा को लेके आते हैं और अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए लोगों को उनसे डर लगता है। लेकिन जो आदिवासी विचारधारा है वो सबको जीने का अधिकार देती है, सबको सम्मान पाने का अधिकार देती है, सबको इज्जत से रहने का अधिकार देती है। और आदिवासी समाज की विचारधारा सबको खाने को मिले, पीने को मिले, चलने को मिले और खुशहाली बनी रहे, ऐसी विचारधारा आदिवासी समाज की है। इसलिए आदिवासी विचारधारा को लेकर दुनिया के तमाम विचारधारा को लड़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाइए, आपका भी अस्तित्व बचेगा और हमारा भी अस्तित्व बचेगा। आने वाले समय में हम लोग खुशहाली से रह सकेंगे। नहीं तो विगत 2 सालों से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमने कई भाइयों को खो दिए हैं, कोई माता बहनों को खो दिया है, कोई भी काम नहीं आया है। न तुम्हारा मस्जिद काम आया, न तुम्हारा मस्जिद काम आया, न तुम्हारा मंदिर, न तुम्हारा गिरजाघर, न तुम्हारा गुरुद्वारा, सब ताले लग गए थे। तब ये डॉक्टरों की क्लिनिक और दवाखाने काम आए थे। ये वैज्ञानिकता है और यही चीज आदिवासी समाज में है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं था, इसलिए इतिहास में हमारे मंदिर नहीं मिलेंगे, हमारे मस्जिद नहीं है, हमारे गिरजाघर नहीं है, हमारे ऐसे कोई पहचान की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति पे विश्वास करते हैं और आस्था हमारी इस प्रकृति पर है। इसलिए हम लोगों को लड़ाने का, बांटने का काम मत कीजिए, बंद कर दीजिए। ये निर्मल स्वच्छ पानी है, जिसमें मिला दे, जिस कलर में मिला दे, मिलने वाला है ये आदिवासी समाज। इसलिए इसको किसी से एक तरफ ले जाके किसी में मिलाने का काम जो चल रहा देश में, उसको बंद करना चाहिए। ये संदेश देने के लिए हम लोग देश के अलग अलग कोने से निकल रहे हैं। और आदिवासी समाज, ये सत्ता, पार्टी, पक्ष, ये सब आते जाते रहेंगे, इसकी चिंता कतई नहीं करना है। लेकिन इस दुनिया में जो आदिवासी समाज में है, मानवता, इंसानियत, भाईचारा, संवादिता, सामूहिकता, स्वतंत्रता, ये जो चीजें हैं, इसको जो बचाने की बात है, इसलिए इसको डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासियत के साथ में चलिए, तुम्हारा भी अस्तित्व बचेगा और हमारा भी अस्तित्व बचेगा। तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए, क्योंकि और भी जगह पे जाना है हम लोगों को, और ये जो आदिवासी समाज काम कर रहा है, मैं इस इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ, इस इलाके में जिनका अन्न पानी लिखा है और इस इलाके के लोगों की वजह से आपकी बिल्डिंगें बनी है, खुशहाली से रह रहे हैं, तो इसको दुश्मन की नजर से मत देखिए, दोस्त और मित्र की, भाईचारे की नजर से देखिए। ये आदिवासी समाज दिल खोल के सहयोग करता है और नाना प्रकार के दुष्प्रचार करना बंद कर दीजिए कि संगठन वाले आएंगे, भड़काएंगे, लड़ाएंगे और हिंसा करवाएंगे। नहीं, आदिवासी समाज में हिंसा कभी भी नहीं रही। अपनी सुरक्षा के लिए तीर, कमान, फालिया, गुलाड़ी रख लेते हैं, लेकिन बंदूक, गोला, बारूद किसने बनाया ये हमको बता दीजिए। बंदूक, गोला, बारूद, मिसाइलें, परमाणु बम आखिर किसने बनाए? आदिवासियों ने बनाए हैं? नहीं। अर्थात आदिवासी समाज हिंसा में विश्वास नहीं करता है। तो आदिवासी समाज के पास में यदि कोई सुरक्षा के लिए कुछ छोटे मोटे हथियार हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, वह आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए रखता है।
तो इसको प्यार मोहब्बत से जीतिए। आप एक प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो वो 10 बात करेगा। यदि प्यार मोहब्बत से बिठा के पानी पिला दोगे, चाय पिला दोगे, खाना पिला दोगे, खिला दोगे, तो जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम हो जाता है। इतनी बड़ी आदिवासियत, इतना बड़ा दिल हम आदिवासियों में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी से लड़ने के लिए नहीं निकले हैं। इसलिए इलाके के लोग जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं वो स्पष्टता रख ले कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच का साथ दीजिए, सही नेतृत्व का आगे बढ़ाइए और हम भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़े। ये दुनिया सुरक्षित रहेगी तो ही हम बचने वाले हैं। नहीं तो आप बहुत सारे जमीनें इकट्ठी कर लोगे, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लोगे, बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा कर लोगे, कोई भी काम आने वाला नहीं है। आखिर आप जो आदिवासी समाज जो आदिवासियत के तहत बचाने की बात कर रहा है, अनाज को, पानी को, जमीन को, वायु को, सूरज को, चांद को, पर्यावरण को जो बचाने की बात कर रहा है, वही आपके भी काम आने वाला है। इसलिए इस आंदोलन में आप सपोर्ट कीजिए और 13, 14, 15 जनवरी को जो आदिवासी एकता परिषद एक विचारधारा है और उसके साथ में देश में काम करने वाले तमाम संगठन मिलकर जो आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन करने जा रहा है, उसमें जरूर आइए आप लोग। और हम तो कहते हैं कि वो वंश आदिवासियों का है, इसलिए हम आदिवासियों को स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को कभी मंच ही नहीं मिला। दूसरे लोग बात करते और हमारे लोग नीचे रह के तालियां बजाते। इसलिए अब हम धीरे धीरे देश में अपना मंच खड़ा कर रहे हैं। बोलने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन सुनने का अवसर देश के तमाम प्रकार के लोगों को मिलता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको सुनने का अवसर मिलता है। आप लोगों को सादर निमंत्रण है और इस गांव के लोगों ने हमको बड़ा प्यार दिया। इससे पहले भी हम शायद 2016 में निकले थे, यही से निकले थे, इसी रोड से निकले थे। बड़ा प्यार मोहब्बत मिली थी हमको, आज भी बहुत प्यार मोहब्बत मिली हमको और हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप जो नौजवान साथी खड़े इस इलाके के, आप लोग ऐसा ही काम करते रहिए। जब आपको लगे कि हमको किसी की मदद की जरूरत है, किसी की सहयोग की जरूरत है, हमारे कार्यकर्ताओं को याद कीजिए। रात को हो, दिन को हो, हमेशा आप लोगों का साथ देने के लिए खड़ा रहेंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं और एक नारा लगाऊंगा मैं, जरा ध्यान से सुनना उसको। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। अरे कमाने वाला